अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हिंदी में ग्वालियर ड्रोन इसरो साइंटिस्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। बताओ यार, ड्रोन पे बंदा बैठ गया। ग्वालियर के रियासतकालीन और देश के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल के एक छात्र ने ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें एक व्यक्ति भी बैठकर उड़ सकता सिंधी है। स्कूल के वेदांश त्रिवेदी सिंधी नाम स्कूल के के बच्चे स्कूलवार ने छात्र ने 3 महीने की कड़ी मशक्कत और करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से इस ड्रोन को तैयार किया है। छात्र ने इस ड्रोन को स्टूडेंट ने MLD-1 नाम दिया है। छात्र का कहना है कि उसे चीन के ड्रोन देखने के बाद कुछ अलग करने की प्रेरणा मिली और इस पूरी तैयारी में उनके शिक्षक मनोज मिश्रा ने मोटिवेशन के साथ टीचर तकनीकी रूप से मदद की। वेदांश का सपना एक एयर टैक्सी कंपनी एयर टैक्सी, इसके साथ ही वो सस्ता हेलीकॉप्टर भी लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। कमाल हो गया भाई। वेदांश के मुताबिक उसे इस ड्रोन को तैयार करने में कई कठिनाइयां आई, लेकिन शिक्षक और परिवार के लोगों की मदद से वो अपने सपने को साकार करने में सफल हुआ है। उसका कहना है कि फिलहाल ये ड्रोन 80 बच्चा है यार। 6 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। ओए होए, इस ड्रोन में करीब 45 हॉर्स पावर से ज्यादा की शक्ति है। शुरुआती दौर में ये फिलहाल 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता 4 है किलोमीटर। और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गंतव्य तक पहुंच वाह सकता है। भाई। सर, ये मेरा एक ड्रोन है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हैं। 80 किलो तक का इंसान इस ड्रोन में बैठ के उड़ सकता है और बड़ी इसकी बात। मैक्सिमम स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो पावर है ड्रोन की 50 हॉर्स पावर का ये ड्रोन है और इसको बनाने में मुझे 3 महीने लगे। तीन 3 महीने लगे बनाने में। सर, इसमें 3.5 लाख का खर्चा आया है इस ड्रोन में और ये दुनिया का सबसे सस्ता ड्रोन है जिसमें कोई बैठ के उड़ सकता है। और इसकी प्रेरणा मुझे एक्चुअली यूट्यूब में चाइना की जो एयर टैक्सी है उससे मुझे देख के मिली कि वहाँ पे चाइना में एक एयर टैक्सी चालू हुई जिसमें 4 लोग बैठ के उड़ सकते हैं। वाह मुझे लगा भाई। कि खुद की एयर टैक्सी बनाते सिंगल सिंगल से वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। तो अभी तक कहाँ तक पहुँचा आपका ये आविष्कार? सर, ये आविष्कार, ये मॉडल तो कंप्लीट है, थोड़ी बहुत इसमें और चीजें कवरिंग करनी है। मेरा एक और बड़ा मॉडल है मेरे पास जो अभी बनाना बाकी है। अच्छा, वो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब पेट्रोल इंजन से पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिक मोटर में पावर जाएगी और उस ड्रोन की, वो इतना बड़ा ही ड्रोन होगा, उस ड्रोन की फ्लाइट टाइम 3 घंटे के आसपास रहेगी। 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उसकी रेंज रहेगी। ये ड्रोन 1.8 मीटर चौड़ा और 1.8 मीटर लंबा है। सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री और स्कूल के संरक्षक ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसरो के CEO S सोमनाथ ने भी मेधांश की कौशलता का लोहा माना था और उसकी प्रशंसा की थी। मेधांश का कहना है कि ड्रोन में बिना बैठे ये 4 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसे सुरक्षा के चलते 10 मीटर तक ही उड़ा रहे हैं। छात्र का कहना है कि जैसे ही उन्हें फंडिंग की व्यवस्था होगी, इस ड्रोन को हाइब्रिड मोड पर लॉन्च किया जाएगा। इस ड्रोन में एग्रीकल्चर ड्रोन में लगने वाली 4 मोटर लगाई गई हैं। मेधांश वर्तमान में सिंधिया स्कूल के इंटर का छात्र है। उसका कहना है कि आने वाले समय में आम लोगों के काम आने वाले ड्रोन का निर्माण करेंगे, जिससे सामान ले जाने, एक व्यक्ति को दूसरी जगह पहुंचाने और एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेधांश के शिक्षक मनोज मिश्रा बताते हैं कि वो कक्षा 7 से ही कुछ अलग करने के मकसद से उनके नए नए आविष्कार के बारे में जानकारी लेता रहता था। वो खुद भी मॉडल तैयार करते हैं। इन मॉडल को देखने के बाद और चीन के मानव ड्रोन को देखने के बाद उसे ये ड्रोन बनाने की प्रेरणा मिली और इस प्रतिभा को देखकर स्कूल स्टाफ ने उसकी पूरी मदद की है। जी सर, मेधांश हैं कक्षा 12वीं में। उन्होंने ड्रोन बनाया है खुद का और उड़ने वाला ड्रोन बनाया है, खुद बैठकर उसे उड़ाया है। इस पर फाउंडर्स डे में हमारे, और ये बहुत, जब वो कक्षा 7 में थे तभी से उनके मन में ये प्रेरणा हुई कि मैं कुछ करूं। एक बार मैं कक्षा में गया था उनके, तो उनको, मैं स्वयं एरो मॉडलिंग करता था, तो उनको कुछ एरो मॉडलिंग के बारे में बताया बच्चों को, जिससे उनके मन में एकदम क्लिक किया और उसके बाद से उनकी जो रुचि है उसमें जागी और वो लगातार उसमें लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। और उनकी सोच जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उनकी सोच ये है कि मैं सामान्य जन के लिए ऐसा ड्रोन बनाऊं जो सबके लिए सुलभ हो, जो सस्ते में सबको प्राप्त हो जाए। तो ये उनकी बड़ी अच्छी सोच है और इस सोच के, इस सपने के पीछे वो लगातार लगे हुए हैं। दिन रात कुछ न कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहते हैं और निश्चित रूप से ये जो उनकी सोच है ये आगे आने वाले समय में बहुत
समाज के लिए बहुत अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से इनको आगे बढ़ाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश। जी जनाब, स्कूल के बच्चे ने कोशिश की और बना लिया ड्रोन। मतलब सरकार निकाल रही है ऑलरेडी ड्रोन, और साथ साथ बच्चों ने भी चाइना की यूट्यूब पे वीडियोस देखकर बना लिया। मतलब यार कसम से इंडिया हर चीज़ में आगे। यहाँ की जो एजुकेशन है, लोगों के अंदर मोटिवेशन है, यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड, टीचर इतना सपोर्ट करने वाले, ये बेशक बहुत ही इनिशियल स्टेट पर है। बिल्कुल ही एक बहुत ही इसके अंदर चीज़ें सेट होंगी अभी ड्रोन के अंदर, और कवर होगा ऊपर से, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अभी। लेकिन इन्होंने मतलब खुद बैठ के उड़ा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अभी ये 12वीं में, आने वाले वक्त में मैं कहता हूँ यही लोग क्या कुछ करेंगे। ऐसा ही है। मतलब जब इन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, अभी तो इन्होंने समझो अपने बलबूते पे किया है, स्कूल की मदद से किया, किसी तरह से किया, लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया की इसको जो गवर्नमेंट्स होती है, हुकूमतें होती हैं, उनका इनोवेशन का बजट होता है। तो वो इनोवेशन का बजट जब इन्होंने, अच्छा इनोवेशन का बजट भी किसी को क्यों दिया जाता है? ताकि लोग कुछ बना सके। वो उसी को दिया जाएगा ना कि जिसने कुछ किया तो है, या जिसके पास कोई आइडिया है। जब इन्होंने अपने पास से इतना कुछ कर लिया तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि नहीं यार, ये हमारे यहाँ तो अगर कोई इस तरह से चीज़ करे। एक अक्सर मिसाल दी जाती है, हमारे यहाँ पे किसी ने हाइड्रोजन H2O को अलग करके गाड़ी चलाने का एक्सपेरिमेंट किया था और दावा कर दिया था कि मैं पानी से गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन वो फिर गायब हो गया। तो वही है ना, तो वही है कि आज हमारे मुल्क का ही हाल है। और इंडिया में बच्चे IIT के बच्चे क्या कुछ ईजाद कर रहे होते हैं। उन्होंने हाइपरलूप का एक मॉडल तैयार किया था, रिबोट तैयार किए हैं बच्चों ने, बाकायदा पानी पूरी वाली मशीन ऐसी तैयार की है जो मशीन से ही पानी पूरी निकल रहा है, उसका पानी निकल रहा है, टोकन डाल रहे हो। मतलब बहुत कुछ इंडिया में बच्चे, एक छोटे से बच्चे का इंटरव्यू मैंने सुना, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसरो में जाना चाहता हूँ, मैं ये भी करूँगा, मैं ये डिस्कवर करूँगा। मतलब बहुत टैलेंटेड, एजुकेशन का लेवल इंडिया में बहुत है, बहुत ज़्यादा। अब देखो ना, एक बच्चे ने क्या कुछ करके दिखा दिया है। ऐसा ही, और आने वाले वक्तों में ये बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। इंडिया भारत का नाम रोशन करेगा। ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन इतनी मजबूत होगी, अभी से इतना मतलब टैलेंटेड है, तो आगे जाके क्या कुछ करेगी। अब आपको मतलब इस तरह की जब वीडियोस आती हैं, और भी कई इंटरव्यूज़ हैं बच्चों के, जिसमें बच्चे क्या कुछ बना रहे हैं या क्या कुछ करके, बिज़नेस के हवाले से बहुत वीडियोज़ हैं कि बच्चों ने मिल के एक बिज़नेस किया। एक स्कूल है दिल्ली में, वहाँ पर मेरे ख्याल में शायद बच्चों को 20-20 हज़ार दिए जाते हैं कि इन 20,000 स्कॉलरशिप ना, नहीं बिज़नेस के हवाले से। अच्छा। कि इसमें से छोटा मोटा बिज़नेस करके फिर हमें बताओ कि आपने इस बिज़नेस से कैसे किया, क्या लिया, फिर उनको और पैसे दिए जाते हैं। अच्छा। कि अब आप अपना बिज़नेस करो। मतलब स्कूलें पहले तो खुद अपने बलबूते पे कुछ बच्चों ने खजूर से कॉफ़ी बनाई, खजूर की गुठलियों को ग्राइंडर करते हैं, पहले उसको वो करते हैं, अपना रोस्ट करते हैं शायद, फिर उसको चूरा बनाते हैं, फिर उसकी कॉफ़ी बनाई। तो जो सामने बैठे हुए जज है ना, जो बच्चों की, एक बच्चों ने मतलब जब कॉफ़ी पी ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा मैं कॉफ़ी लवर हूँ और 100% ओके कॉफ़ी, और उन्होंने खजूर की गुठलियों से बनाई। वाह, बेकर आप चाहो तो कुछ भी देखे ना। और फिर एक बच्चों ने जैसे पौधे लगाने का एक मिशन होता है दुनिया में लोगों का, कि अब क्या है कि यार बीज लें, उसको डालें, फिर वो, तो उन्होंने एक चीज़ बीज खरीद के उसको छोटी सी गुठली बना ली मट्टी की, उसके अंदर बीज डाला और मट्टी की गुठली बनी, बॉल बना दी मट्टी के, उसके अंदर बीज है। तो उन्होंने ये कहा कि ये हम बेचेंगे। उन्होंने बेचे, फिर उन्होंने बताया कि हमने 5,000 के ये लिए बीज, मट्टी ली, उसके अंदर खाद ली, तो हमने इसकी बॉल बनाई है। अब एक बंदा जो है वो बीज लेके उसको डालेगा, उसको पानी देगा, उसके लिए मुसीबत है। बोला आप कहीं भी जा रहे हो चलते फिरते, ये बीज ये बॉल फेंक दो। यानी कि वो मट्टी में लिपटी हुई है ना बीज, तो आपने उसको फेंक दिया, उसने मट्टी के साथ मट्टी हो जाना है, थोड़ा सा पानी पड़ा कहीं से तो वो पौधा उग जाएगा, आज नहीं तो कल। किसी भी ऐसी जगह पे आप घूम रहे हो, सड़क के किनारे कहीं भी डाल दो, आने वाले वक्त में वो पौधा बन जाएगा। 10 में से 5 के तो चांसेस है ना। तो उन्होंने ये बिज़नेस किया, तो मुझे बड़ा हैरत हो रही थी कि बच्चे इतने ज़हीन है इंडिया के, बच्चों के फ्यूचर, इन बच्चों को देख के 100% यकीन होता है इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मज़ीद और ब्राइट है। ऐसा ही बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। बोला भी है कि मैंने एक और ड्रोन बनाया हुआ है जो कि इतने किलोमीटर भी चल सकता है।
मतलब आप ये तो एक समझो सैंपल है, आगे पता नहीं है क्या करेंगे। और इन चीज़ों में ज़्यादातर चाइना ही आगे है। तो जब यहाँ के बच्चे अपनी तरफ से चीज़ें ईजाद करेंगे, अब जैसे ये 3 लाख का बना, आपको पता है इनको कहा जाए ना कि 50 बनाओ तो ये 3 लाख थोड़ी लगेंगे, फिर 50,000 लगेगा, 50,000 हाँ। फिर आधी कीमत से भी आधी लगेगी। एक चीज़ अगर एक बनती है तो महंगी पड़ती है हाँ। जब एक चीज़ बल्क में बनती है, चाइना की कामयाबी का राज ही यही है। चाइना पूरी दुनिया के लिए खिलौना बनाता है, मतलब एक खिलौना बनाता है ना चाइना, वो पूरी दुनिया को सोच के बनाता है। वो इतनी बल्क क्वांटिटी में बनाता है कि उसको बहुत सस्ता पड़ता है। तो दूसरे कंट्री वाले बनाने का सोचते भी नहीं है कि यार चाइना एक 10 रुपये की चीज़ दे रहा है, मैं अपने घर में फैक्ट्री लगा के 10 का नहीं कर पा रहा हूँ। तो चाइना ने करोड़ों की तादाद में एक चीज़ बनाता है, एक छोटा सा खिलौना करोड़ों की तादाद में, एक घड़ी करोड़ों की तादाद में। कहते हैं कि अभी अगर आपको कोई अपनी घड़ी लॉन्च करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना, चाइना से आपने ले लेनी है, जो आप नाम लिखवाना चाहो, हत्ता कि आप जो मॉडिफाई कराना चाहो, यानी कि आप अपना कोई डिज़ाइन तक चाइना को दे सकते हो कि आप इस डिज़ाइन की मेरे लिए स्पेशली बनाओ और कहीं ना देना। उसके लिए आपको 1-2 करोड़ रुपए देने होंगे। वो अपना ही आपका ही सांचा बनाएंगे, मशीनरी जो आप क्वालिटी कहोगे कि आप कितने वाली घड़ी जो है स्मार्ट वॉच है, कितने वाली निकालना चाहते हो अपने नाम से, कितने की सेल करोगे, कितने की आपको पड़े, जो आप बोलोगे आपको उस मटेरियल का चाइना बना के दे देता है। तो चाइना की कामयाबी का ये राज है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।